बहुत साल पहले एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। कौन कौन? कासिम और अली बाबा। हाँ, उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पिताजी की उसके मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? अली बाबा के पिताजी। हाँ, तो जिसके बाद उसके बड़े भाई कासिम जी की लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जो बड़ा भाई था ना, वो पूरे सब पर कब्जा कर दिया और उसको घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरे शहर में जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता और अपनी बीवी के और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसा चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था और उसने 40 घुड़सवारों को जंगल में से गुजरते देखा। कितने घुड़सवारों को? 40। हाँ, 40 घुड़सवार जंगल से जा रहे थे घोड़े पर। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और सब देखने लगा। उसने देखा उन सभी घुड़सवारों के पास एक पोटली थी। उन सबके पास एक क्या थी? एक पोटली। ध्यान। हाँ, उसने देखा कि सभी घुड़सवारों के पास एक पोटली थी और उसके पास खंजर भी थे। खंजर जानते हो? जो चाकू की तरह रहता है खंजर, जिससे अली बाबा समझ गए कि वह चोर है, वह सब चोर है। वह उन सभी को देख ही रहे थे कि सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने आकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर सिम सिम बोला, खुल जा सिम सिम बोला। जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया। जब बोला खुल जा सिम सिम, तो वहाँ एक दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए। वह दरवाजा बंद हो गया। फिर सब दरवाजा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गए। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहे थे कि वह खुफिया दरवाजा फिर खुला और उसमें से सब 40 चोर निकले और सब बाहर चले गए और सिम सिम दरवाजा बंद हो गया। जिसके बाद वह खुफिया दरवाजा बंद हो गया। जब बोला सिम सिम, अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या है। यह सब जानने के लिए उस पहाड़ के पास गए और जो चोरों के सरदार थे शब्द बोले थे वही बोलने लगे, खुल जा सिम सिम। उसके बाद बोलने के बाद दरवाजा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहर और सोने के सिक्के रखे थे। यह सब देखकर वह खुश हो गए। उसको समझ में आ गया कि सभी चोर अपनी चोरी की लूट का माल यही पहाड़ी में छुपा देते हैं। उसको अली बाबा को समझ में आ गया ना। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में रखे और बंद हो जा सिम सिम बोलकर वह गुफा से बाहर निकल गए। उसने सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई। किससे बताई? बीवी से। हाँ, अपनी बीवी से बताई, सिक्के दिखाए, जिससे वो उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में मत बताना। उसने अपने भाई बोला जाओ अपने भाभी के यहाँ से तराजू ले आओ। वो उसकी पत्नी गई तराजू लाने। अली बाबा की बीवी कभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा दिया। तराजू के नीचे गोंद लगा दी जो तौल। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तौले और सुबह वह तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिए। कासिम की बीवी ने जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने यह सब बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाकर उससे सारा राज जान लिया। अपने भाई से प्रेम से बोला और उसने सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उससे सारी बात बताने से कहा। दरवाजा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिम सिम भी बता दिया। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिम सिम बोला और दरवाजा खुल गया।
जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया। लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया शब्द बोलने लगा था कि वह शब्द भूल चुका था। वो शब्द जिससे वह उस गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाजा खोलकर अंदर आए तो उन्हें कासिम मिला। उनको सब पता चल चुका है कि उनका खजाना लेने आया था। उनने कासिम को मार दिया और उसकी लाश वहीं छोड़कर चले गए। कासिम को मारकर उसकी लाश वहीं छोड़ दिए। जब बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो कासिम की पत्नी अली बाबा के घर गई और उसे सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के बाहर गया तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसकी लाश को अपने साथ खच्चर पर लाद कर लेकर चला आया। वो गया वहां तो उसकी लाश मिली और तो उसकी लाश लेकर खच्चर पर लादा और चला आया। उन्होंने यह सब किसी को नहीं पता चला। इसके बाद कासिम की मौत बीमारी से हुई या बहाना करके कासिम की याद में कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई। कासिम की याद में उसकी पत्नी भी मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को वहां पर न देखकर वह समझ गए कि गुफा के बारे में किसी और को पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर में जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत अभी हुई है उस घर का पता लगाएं। जिसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया। उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला। जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बना दिया, जिससे सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिए। वहां जितने घर थे सब घर के सामने वही क्रॉस का निशान बना दिया। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर में वह निशान बना देखकर परेशान हो गया ना। सब घर के सामने वही निशान देखा तो वह बाद में फिर आया और अब की बार इस घर के सही से पहचान करके चला गया। वह रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 पीपों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल रख दिया। ऐसे अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसको रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ। उसने उसके पीपों को चेक किया और उसको थोड़ा ठकठका कर देखा तो उसमें से चोरों की आवाज आई। तब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ पीपे में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोर वाले पीपे में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की मौत हो गई। उसमें गर्म करके वो तेल। जब उसके सरदार ने रात में आकर अपने चोरों को बाहर निकलने की आवाज दी, कोई आवाज नहीं आई, जिससे उसने पीपा खोलकर देखा तो सब चोर मरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत डर गया। अली बाबा उसको भी न मार डाले, इसी डर के मारे वह वहां से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीबी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब 39 चोर के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही था और जिससे वह बहुत अमीर हो गया और खुशी अपने बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जिस तरह कासिम एक लालची व्यक्ति था जिससे अपने भाई से व्यापार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चलने पर अकेला ही खजाना लेने चला गया। लालच नहीं करना चाहिए ना। आ गई बात समझ में?